हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसमें कि हम लोग चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, जो कि है आपका बीजीय व्यंजक एवं सर्वसम्मिकाएं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स आइडेंटिटी। इसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में 8.1 को सॉल्व किया था। आज हम लोग 8.2 प्रश्नावली को हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा 8.1 का तो उसको देखिए, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और 8.2 को समझने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो। चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला में बोल रहा है निम्नलिखित एक पदीय युग्म का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से 4 गुने क्या हम करेंगे 7 है और ये p है, तो 4 गुने 7 p कीजिएगा तो कितना होगा 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा आपका 28p इसका आंसर। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा में है आपका -4p, जिसको गुना करेंगे हम 7p से, 7p से, तो यहाँ पे क्या होगा 7 चौक 28, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा आपका -28p। एक p यहाँ है तो p कितना हो जाएगा p स्क्वायर, 28p स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा में है -4p गुने 7pq, 7pq, तो यहाँ पे इसको गुना कीजिए 7 चौक 28, तो यहाँ माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा -28, p यहाँ है p यहाँ है तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ पे q आ जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। चौथा आप सॉल्व करते हैं। इसमें चौथा में है 4p³ को गुना करेंगे किससे -3p से। ठीक है, तो कितना होगा 4 तिया 12, तो यहाँ पे आ जाएगा -12, एक p³ यहाँ है और एक p यहाँ है तो कितना हो जाएगा p का पावर 4 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और यहाँ पे 55 नंबर है, तो 55 नंबर में देखिए यहाँ पे यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। कोई भी चीज को हम अगर गुना करेंगे 0 से तो कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए नंबर दूसरा में बोल रहा है निम्नलिखित एक पदी युग्म के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो भी दिया है वो आयत के क्षेत्रफल में दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एक आयत बना लेंगे। ठीक है, ये आयत है। ठीक है, इसका कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे इसका नाम ए दे दिए, इसका बी दे दिए, इसका सी और इसका डी। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि आमने सामने का भुजा बराबर होता है, मतलब ये बराबर ये होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, कहने का ये मतलब हुआ। तो इसमें जो भी लंबाई चौड़ाई दिया है उसको देके और हम इसका क्षेत्रफल बोल रहे हैं निकालने, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे जो है उसको हम बनाते हैं। देखिए इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसमें PQ दिया हुआ है, कहने का मतलब कि आयत का जो लंबाई और चौड़ाई है वो p और q है, तो हम लिखेंगे चूंकि आयत का लंबाई कितना दिया है p दिया है। ठीक है, और यहाँ पे चौड़ाई दिया है मेरा q दिया है, p और q, तो इसका हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, l गुने b। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो p गुने q करेंगे तो कितना आ जाएगा PQ आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका PQ। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह में नहीं दिया है, तो इसका आंसर इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। समझ गए पहला किस तरीके से सॉल्व किए हैं। इसी में अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है सो सेम इसी तरीके से सब आएगा, तो इसको जो तक जहाँ तक है इसको हम यहाँ पे मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर अब दूसरा यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी लिखिएगा चूंकि आयत का लंबाई कितना है 10m है, 10m, और चौड़ाई कितना है 5n है, इसीलिए हम क्या निकाल रहे हैं इसका क्षेत्रफल 5n है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितना है 10 है, तो 10 गुने 5, यहाँ पे 10m है, लिखेंगे 10m गुने 5n, यहाँ पे 10 बचे 50, तो ये कितना हो जाएगा 50mn हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग इस तरीके से सॉल्व किए। अब इसमें तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं सब, तो यहाँ से मिटा लेंगे। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं आप उसको वैसे कॉपी खोल के वहाँ से लिखते रहिए और समझते रहिए। ठीक है, सब सारा इसमें सेम क्वेश्चन है तो उसको हम ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर में है 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 5y स्क्वायर, 5y स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो 20 है यहाँ पे तो लिख देंगे हम 20x स्क्वायर गुने
5y²। 20 पंचे 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x² y²। इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट चौथा नंबर सॉल्व करते हैं। इसको मिटा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए इसको मिटा लेते हैं। अब चौथा नंबर में है आपका 4x और 3x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंबाई कितना है 4x, चौड़ाई कितना है 3x²। ये लंबाई हम 4x क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए लंबाई पहले है और चौड़ाई बाद में है, इसीलिए यहाँ पे 4x पहले आएगा और चौड़ाई यहाँ पे 3x² आएगा। समझ गए, क्रमशः बोल रहा है ना कि यहाँ पे इस तरीके से दिया है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। समझ गए, यहाँ पे क्या होगा क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 4x गुने 3x²। 4 दिया 12x। यहाँ पे एक x है तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x³ आ जाएगा। ठीक है, तो 12x³ हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसको मिटा लेते हैं यहाँ से इसको मिटा लिए। दूसरा का हम 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें है 3mn। ठीक है, 3mn है और यहाँ पे है, इसको मिटा के अच्छा से लिख लेते हैं। यहाँ पे है 3mn गुने मतलब ये चौड़ाई कितना है 4np। तो यहाँ पे करेंगे 3mn, क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है 3mn गुने 4np। 4np यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 4 दिया 12m, n कितना है 2 गो है मतलब n² और यहाँ पे p आ जाएगा। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में बोल रहा है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे जो भी गुणनफल दिया हुआ है इस तरीके से है कि एक पद इधर है, दूसरा पद यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब दूसरा पद इस डायरेक्शन में है और पहला पद इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से कि 2x है यहाँ पे और 2x यहाँ पे, तो क्या किया गया है 2x गुने 2x किया गया है। तो 2 दूना कितना होगा 4 होगा, तो 4x कितना है 2 गो है तो मतलब x²। तो यहाँ पे क्या आ गया 4x²। ठीक है, इसी फॉर्म में यहाँ पे बनाएंगे तो 5 दूना 10 और माइनस है तो क्या हो जाएगा -10xy। तो 10xy आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे देखिए 3 है और 2 है तो 3 दूना 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6, x 2 गो है और यहाँ पे एक गो x है तो x कितना हो जाएगा x³। ठीक है, 6x³ आ जाएगा। 4 से करेंगे यहाँ पे 4 दूना 8 -8x, एक x यहाँ है और एक x यहाँ है तो कितना होगा x²। ठीक है, x²y 8x²y। यहाँ पे कीजिए 7 दूना 14 तो ये कितना हो जाएगा 14x का पावर कितना है यहाँ पे 2x यहाँ 1x यहाँ तो 3x 14x³ और y आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 9 है तो 9 दूना 18 क्या आ जाएगा यहाँ माइनस है तो 18x कितना है x 2 गो यहाँ 1 गो वहाँ तो x³ 18x³ और y² आ जाएगा। ठीक है, 5y है तो 5y को अगर हम 2x से करेंगे तो कितना होगा 5 दूना 10 तो -10xy आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम 5 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब ये 25y² आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 5 दिया 15 तो यहाँ पे कितना है -15 x² यहाँ है y है तो x²y आ गया। ठीक, तो ये चीज मेरा सही है। यहाँ देखिए -4 है तो -4 गुने 5 तो कितना होगा 5 चौका 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +20xy यहाँ है एक y यहाँ है तो कितना हो जाएगा y² हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे यहाँ पे 5y यहाँ है और यहाँ पे 7 है तो 7 पंचे 35 जो कि माइनस में आएगा -35x² यहाँ है एक तो लिखेंगे x², y यहाँ पे एक है और एक y यहाँ है तो कितना हो जाएगा y², मतलब -35x² y²। ठीक, 9 से करेंगे यहाँ पे -9 है तो 9 पंचे 45 और दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +45 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 45x² y² यहाँ है और एक y यहाँ है तो कितना हो जाएगा y³ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, x है यहाँ पे तो इसको हम यहाँ पे पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लिखे हैं इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए 3x² है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 3x² को 2y से करेंगे तो 3 दूना 6 तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 6x³ आ जाएगा। 3 से 5 में 5 दिया 15 तो -15x² y आ जाएगा। फिर 3 से 3 में 3 दिया 9
9 x का पावर 2 गो यहाँ है 2 गो यहाँ है, तो x का पावर कितना होगा 4 होगा। ठीक है, जब आधार सेम है तो पावर जुट जाता है, 2 गो यहाँ है 2 गो यहाँ है तो जुट जाएगा। ठीक है, 4 से करेंगे तो 4 तिया 12, तो -12x, एक x यहाँ है 2x यहाँ है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे है 7 से, तो 7 तिया 21, तो लिखेंगे हम 21, x पे कितना पावर जाएगा, 2 गो पावर यहाँ है 2 गो पावर यहाँ है, तो कितना होगा 4 गो पावर, x पे पावर 4 और यहाँ पे y आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे तो 9 तिया 27, जो कि यहाँ पे माइनस में है, तो -27x, यहाँ पे क्या गो है 2 गो और यहाँ भी 2 गो, 2 दूना 4, और y कितना है 2 गो है, तो 27x का पावर 4 y स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस लाइन में देखिए, तो हम इस लाइन को यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, अब इस लाइन में देखते हैं, तो इसको हम कैसे चलेंगे, ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, मतलब 4 दूना 8, तो लिखेंगे हम -8 x का पावर 2 गो और यहाँ पे y। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे हम नेक्स्ट, 5 है तो 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, तो 5 का 20 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 20xy स्क्वायर। यहाँ पे 4 है यहाँ पे 3 है, तो 4 तिया 12, तो -12x क्यूब y आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस, तो 16xy आ जाएगा। 7 है यहाँ पे, तो 7 चौक 28, और यहाँ पे माइनस है तो -28, और यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो कितना हो जाएगा x क्यूब, और y है अकेले और यहाँ भी y है एक अकेले, तो y स्क्वायर। ठीक है, तो y स्क्वायर आ जाएगा दोनों में। 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 और माइनस माइनस प्लस, तो 36x, 2 गो है यहाँ पे 1 गो यहाँ है, तो कितना हो जाएगा x 3 पे पावर आ जाएगा, यहाँ पे 2 गो है और यहाँ भी 1 गो है, तो y पे पावर कितना आ जाएगा 3, मतलब 36x क्यूब y क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब इस लाइन में चलते हैं, अब इस लाइन में चलते हैं, तो इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन यहाँ पे 7 को हम फिर से यहाँ पे 2 से करेंगे, तो 7 दूना 14, तो 14x यहाँ पे 1 गो है 2 गो x यहाँ है, तो कितना हो जाएगा 3 गो x, और यहाँ पे y आ जाएगा। 7 से करेंगे 7 पंचे 35, तो -35x स्क्वायर और y स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि एक y यहाँ भी है। ठीक है, तो इस तरीके से देख देख के गुना कीजिए जिससे आपका गलती नहीं हो। 7 या 21, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, एक्स स्क्वायर यहाँ है एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो कितना हो जाएगा x का पावर 4 और y आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, मतलब 21 कितना है x का पावर 4 और y। ठीक है, यहाँ से कर रहे हैं हम 4 है, तो 4 7 चौक 28, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 28x का पावर 3 और यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से करेंगे 7 सत्ते 49, मतलब 49, यहाँ पे x का पावर 4 और y के पावर 2। ठीक है, अगर बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, 9 सत्ते 63, तो -63 आ जाएगा यहाँ पे, और x स्क्वायर यहाँ है x स्क्वायर यहाँ है, तो x का पावर 4 और y स्क्वायर यहाँ है और एक y यहाँ है, तो कितना हो जाएगा y क्यूब आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे है अब लास्ट लाइन, लास्ट क्वेश्चन इसका है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जितना बताए हैं बस उसको समझ जाइए, आपका ये सारणी खुद से भी भर लीजिएगा। ठीक है, 9 दूना 18, तो यहाँ पे आ जाएगा -18 x, एक x यहाँ है और यहाँ पे है। देखिए इस दोनों को कर रहे हैं गुना, तो एक x यहाँ है और यहाँ पे x है, तो कितना हो जाएगा x क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 9 से करेंगे यहाँ पे तो 9 पचे 45 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक, यहाँ से करेंगे 9 तिया 27, 27 एक्स, यहाँ पे 2 गो है ऊपर भी 2 गो है, तो कितना हो जाएगा x का पावर 4 और y का पावर कितना हो जाएगा, 2 गो यहाँ है यहाँ नहीं है, तो y का पावर y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 27 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक, 9 से करेंगे 9 चौक 36, तो माइनस माइनस प्लस, 36 x का पावर कितना है, एक यहाँ है 2 यहाँ है, तो क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ y है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा क्यूब आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे करेंगे 9 सत्ते 63, तो -63
एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो एक्स का पावर 4 और वाई स्क्वायर यहाँ है और एक वाई यहाँ है, तो कितना हो जाएगा वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट है इसका क्वेश्चन 9 नमा 81, माइनस माइनस प्लस, मतलब 81, एक्स का पावर कितना है 2 है और यहाँ पे 2 है, तो मतलब यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, y है यहाँ पे, y का पावर 2 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है ऐसे घनाकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। मतलब कि यहाँ पे पहला में ये जो दिया गया है ये इसका क्या है, लंबाई है। ठीक, और ये जो है इसका क्या है, वो चौड़ाई है, और ये जो दिया गया है वो इसका ऊंचाई है। ठीक है, ये पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है, घनाकार बॉक्सों का आयतन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे घनाकार क्या है, बॉक्स है ना, घनाकार बॉक्सों की लंबाई क्या है 5a। ठीक है, चौड़ाई है आपका 3a स्क्वायर, और यहाँ पे ऊंचाई कितना है 7a का पावर 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे चूंकि घनाकार बॉक्सों का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इस तरीके से दिया गया है, इसीलिए घनाकार बॉक्सों का आयतन। ठीक है, घनाकार बॉक्सों का आयतन क्या होता है, घनाभ का जो निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कितना है 5a है, तो हम लिखेंगे 5a गुने चौड़ाई 3a स्क्वायर और ऊंचाई 7a का पावर 4। अब इसको गुना कर देंगे हम, 5 दिया 15 और 15 सत्ते 105, तो लिख देंगे हम 105। ए क्या गो है, 2 गो यहाँ, 4 गो यहाँ और 1 यहाँ, तो 4 2 6 1 7, मतलब a का पावर 7 आ जाएगा इसका आंसर, मतलब 105 a का पावर 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला को सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम मिटा लेते हैं। इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पे जो भी है उसको हम चेंज कर लेंगे, सबका अलग अलग डेटा दिया हुआ है ना, इसलिए हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है, लंबाई 2p है, तो लिख देंगे 2p, चौड़ाई 4q, ऊंचाई 8r। ठीक है, यहाँ पे आयतन निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 2p गुने 4q गुने 8r, यहाँ पे कीजिए गुना, 4 दूना 8 और 8 8 64, तो लिख देंगे हम 64। p क्या गो है, एगो p है, एगो q है, एगो r है, तो लिखेंगे देंगे हम 64 pqr। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा सॉल्व किए हैं ये। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करेंगे। इसको मिटा लेते हैं इस तरीके से, सबका डेटा अलग है इसलिए हम इसको अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा में क्या है, एक्स वाई है, लंबाई चौड़ाई 2x स्क्वायर वाई, और यहाँ पे ऊंचाई है 2x वाई पे स्क्वायर है, इसमें x पे है और इसमें y पे है, तो यही चीज हमको ध्यान से लिखना है, x y गुने 2x स्क्वायर y गुने 2x वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब y पे स्क्वायर है, और 2 दूना 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 4। x देखिए क्या गो है, x 2 गो यहाँ है और एगो यहाँ 3 गो और एक ये 4 गो, मतलब x का पावर 4 हो गया। y कितना है, 1 y यहाँ 2 और 2 यहाँ, तो यहाँ पे y पे भी पावर 4 आ जाएगा, तो यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर तीसरा तक सॉल्व किया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहीं पे इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, देखिए इसको यहाँ से मिटा दिए। अब इसका हम चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहीं पे लिख देंगे हम क्वेश्चन नंबर ये चौथा में कितना है, लंबाई a, चौड़ाई 2b और ऊंचाई 3c। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे a गुने 2b गुने 3c, यहाँ पे गुना कीजिए, 3 दूना 6 और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 6 गुने 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। a लिख देंगे, b है यहाँ पे 6abc। ठीक है, 6abc हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा का ये चौथा नंबर था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी का।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां सॉल्व करते हैं। 5वां में बोल रहा है कि निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। इसमें इस तीनों को आपस में गुना करना है। तो जो दिया गया उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। पहला में क्या है, एक्स वाई गुने वाई जेड गुने जेड एक्स। अब देखिए जो दिया गया है उसमें कितना कितना है टोटल। देखिए एक्स एगो है यहाँ, एक एक्स यहाँ है, तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। वाई एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो कितना हो जाएगा ये वाई स्क्वायर। जेड यहाँ है, एक जेड यहाँ है, तो कितना हो जाएगा ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है और यहाँ पे हम एक गुना का साइन दे दिए हैं, ये नहीं होगा यहाँ पे, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से मिटा देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा सॉल्व करते हैं इसी में। दूसरा में है ए गुने माइनस ए स्क्वायर गुने ए क्यूब। अब यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो मतलब एक है, तो तीनों में एक ही होगा, मतलब एक तो हम किसी में लिखते नहीं, अगर नहीं होता है तो सीधे ए लिखेंगे। और यहाँ माइनस है, ये क्या हो जाएगा, जब माइनस का यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो तीन दूना 6 और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक है, तो माइनस ए का पावर 6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरा नंबर इसका सॉल्व करते हैं। तीसरा में है इस तरीके से दिया हुआ, तो लिख देंगे हम कितना है 2 गुने 4y गुने यहाँ पे 8y स्क्वायर गुने 16y क्यूब। यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये 4 लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। अब इसको गुना कीजिए, 4 दूना 8, 8 64, और 64 को जब 16 से गुना कीजिएगा तो 16 गुने 64 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024 आता है। तो हम लिख देंगे 1024। वाई क्या गो है, एक वाई यहाँ, दो गो यहाँ, तीन गो, तीन तीन 6, तो वाई पे पावर 6 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा तक हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया। इसको मिटा लेते हैं हम। देखिए अब चौथा से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चौथा में यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, मतलब ए गुने 2b गुने 3c गुने 6abc। अब इसमें देखिए ए क्या गो है, कर लीजिए पहले क्षेत्र का 18, 18 दूनी 36, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले 36। ए क्या गो है, ए गो यहाँ और ए गो यहाँ, दो गो, तो हम लिख देंगे हम यहाँ पे 6a स्क्वायर, ठीक है, मतलब 36a स्क्वायर। यहाँ पे b एगो है और एक b यहाँ है, तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर। c यहाँ है तो c स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 36a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसका आंसर, ठीक है। अब 5वां सॉल्व करते हैं। यहीं पे 5वां है m। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, कितना है m गुने माइनस mn गुने mnp, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, तो गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, m है यहाँ पे, m है और यहाँ भी m है, तो कितना हो जाएगा m का पावर 3, जो कि माइनस में आएगा। माइनस n क्या गो, ए गो दो गो, तो गुना करके लिखेंगे यहाँ पे n स्क्वायर, तो गुना का साइन नहीं देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे m n स्क्वायर, और p क्या गो है, ए गो है, तो m n स्क्वायर p आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक ही है, तो ये चैप्टर अभी समाप्त हुआ। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से नया कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे वीडियो देखने के लिए आप लोग को इस वीडियो के प्लेलिस्ट में, ठीक है, आपको मिल जाएगा सारा एक एक क्वेश्चन का, इस बुक का आंसर मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि पिछले वीडियो में जो भी बताए हैं या जो भी इसका प्लेलिस्ट है उसको देखने के लिए आप इसके पिन कमेंट में जाइए, कमेंट पिन में, वहाँ पे आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ पे इस बुक का एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व किया हुआ मिलेगा, वहाँ से देखिए और आगे पढ़िए। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे आगे का जो भी चैप्टर है 8.3 को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।